नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड गरिमा। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाला एक बड़ा फैसला सामने आया है। योगी सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है कि जिससे जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को अब बड़ा झटका लग सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद यूपी में अब जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। सिर्फ यही नहीं, सरकारी दस्तावेजों से लेकर पुलिस की एफआईआर और सोशल मीडिया तक हर जगह जाति का जिक्र अब आसान नहीं होगा। आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। योगी सरकार के आदेश के मुताबिक अब जाति आधारित रैलियां और दूसरे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पुलिस की एफआईआर, अरेस्ट मेमो, चार्जशीट, नोटिस बोर्ड, यहां तक कि सार्वजनिक जगहों और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं कि केंद्र और राज्य सरकार का एक ही संकल्प है, 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और जब राज्य भी केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे तभी ये संकल्प पूरा होगा। ऐसे में यूपी सरकार का यह आदेश एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सरकार के निर्देश के मुताबिक सोशल मीडिया, इंटरनेट पर भी जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट जैसे सभी पुलिस दस्तावेजों से जाति का उल्लेख पूरी तरह हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ मां का नाम भी लिखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति वाला कॉलम खाली छोड़ा जाएगा और इसे डिलीट करने के लिए एनसीआरबी को पत्र भेजा जाएगा। गाड़ियों पर जाति का महिमा मंडन करना बैन होगा। नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थल और सोशल मीडिया पर जाति आधारित नारे, महिमा मंडन या आलोचना सभी बैन होंगे। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां कानूनी तौर पर जाति का उल्लेख जरूरी है, वहां इस आदेश से छूट रहेगी। ये पूरा मामला अप्रैल 2023 का है। इटावा पुलिस ने शराब की खेप के साथ 3 लोगों को पकड़ा था और एफआईआर में आरोपियों की जाति लिख दी गई थी। इसी पर एक आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जातिगत महिमा मंडन राष्ट्रीय विरोधी है। वंश के बजाय संविधान के प्रति श्रद्धा ही देशभक्ति का सर्वोच्च रूप और राष्ट्र सेवा की सच्ची अभिव्यक्ति है। कोर्ट ने साफ कहा कि एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख करना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और समाज को बांटने का काम करता है। इसीलिए इसे तुरंत रोकना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अब सभी पुलिस दस्तावेजों में पिता या पति के नाम के साथ मां का नाम भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की पहचान को भी बराबरी मिले। माना जा रहा है कि इस फैसले का सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होगा। यूपी सरकार का ये कदम समाज में समानता और एकता की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब लोगों की पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके नाम और उनके कर्म से होगी। दोस्तों, यूपी सरकार का ये आदेश सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश है। क्या ये कदम सचमुच में जातिगत भेदभाव कम करने में मदद करेगा? आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जरूरी और बड़ी अपडेट पाने के लिए देखते रहिए आप अनस्क्रिप्टेड गरिमा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।